अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 2 क्वेश्चंस मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एक तो ये कि एक्सपीरियंस कैसे गेन करें जबकि हम बिल्कुल फ्रेश हैं, ग्रेजुएट्स हैं, अभी-अभी ग्रेजुएट हुए हैं। और दूसरा ये कि ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ कैसे जो है वो अपनी सीवी या रिज़्यूमे वगैरह कैसे बनाएँ या इंटरव्यू में कैसे बात करें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि एक्सपीरियंस लें कैसे? उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपको जो भी काम मिल रहा है, चाहे वो फ़ील्ड का है या वो फ़ील्ड का नहीं है, अब वो कर लें। हमारे यहाँ चीज़ें हैं जिनमें मसला ज़्यादा आता है। उन 2 चीज़ों में पहली चीज़ ये है कि अपनी फ़ील्ड के लिए ही बैठे रहना है। मतलब अगर मेरी मैकेनिकल की जॉब नहीं हुई तो मैं 1 साल वेट करते रहूँगा, यार मेरी जॉब होगी मैकेनिकल में तभी काम करूँगा। दूसरा ये कि काम पे काम नहीं करना। तो ये 2 चीज़ें अगर हम लेके चलेंगे ना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको फ्री में भी कोई काम मिल रहा है ना, या सीखने को मिल रहा है या सीखने को नहीं भी मिल रहा, आपकी फ़ील्ड का काम है या जो भी है, तो एक बार ज्वाइन कर लें। उससे फ्रेशी का टैग उतर जाता है नाम के साथ है। अच्छा, ये तो एक हो गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब वो करना कैसे है? करने के लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आप हम कहते हैं कि जी हमें सीवी का या उसका रिप्लाई नहीं आता, हमने ईमेल की हुई है। तो ईमेल 200 बंदों ने की हुई है, 250 बंदों ने की हुई है। खुद ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 200 बंदा सीवी भेजता है, एक्चुअल इंटरव्यू इंटरव्यू में शो अप जो है वो कितने बंदे, 5-10 बंदे भी नहीं आ रहे होते जिनको सिलेक्शन लेटर हम भेजते हैं। तो ये चीज़ है, इसका बेनिफिट ये है कि आप निकलें, इन पर्सन सीवी ड्रॉप करें कंपनीज़ के पास जाके। अगर आप लेट से मैकेनिकल के हैं, लाहौर में रहते हैं, तो जाएं कंपनीज़ के पास, इन पर्सन जाएं। या कंपनीज़ नहीं, बड़ी कंपनीज़ में नहीं तो छोटे छोटे जो स्टार्टअप टाइप या जो छोटी फैक्ट्रीज़ होती हैं, वर्कशॉप्स टाइप होती हैं, वहाँ चले जाएं, वहाँ काम कर लें। उससे होता ही है कि फ्रेशी का टैग जैसे ही आपके नाम के साथ से हटा, वो ज़ीरो एक्सपीरियंस वाली बात ख़त्म हो गई। अच्छा, इसके अलावा लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन पे इंटर्नशिप्स आई होती हैं। अब इसमें फ़ील्ड टू फ़ील्ड वेरी करता है। रिमोट वाली जो काम रिमोट होने वाले हैं उनका ज़्यादा काम मिल जाता है, जो नहीं है रिमोट उनका उतना नहीं मिलता। अच्छा, ये तो हो गया कि काम करके कैसे वो करनी है, एक्सपीरियंस लेना है। इसका और भी तरीके हैं। अब उसमें क्या है कि अगर आप, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली मैं बात करूँ, तो अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आपने 4 साल यूनिवर्सिटी की डिग्री की है, तो आपका कोई भी एक्सपीरियंस ज़ीरो एक्सपीरियंस नहीं होता। अब 4 साल में कुछ लोग सोसाइटीज़ में रहे होंगे, जो क्लब्स वगैरह होते हैं या डिबेटिंग सोसाइटीज़ होती हैं, या और भी कई तरह की सोसाइटीज़ होती हैं, वॉलंटियर होते हैं, टीचिंग वाली सोसाइटीज़ होती हैं। किसी में भी आप रहे हैं, आपने वहाँ सीखा है, आपका एक्सपीरियंस है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जी वो एक्सपीरियंस तो काउंट नहीं होता, या जो हमारे प्रोजेक्ट्स जो आप करते हैं यूनिवर्सिटी में, वो एक्सपीरियंस है आपका। यहाँ पे बात, ये क्वेश्चन ही आ सकता है कि जी वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो नहीं है। तो भाई, वो जो आपका इंटरव्यू लेने बैठा हुआ है वो आपसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। ये एक थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है कि फ्रेशीज़ के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। वो लिखा होता है कि 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस इज़ प्रेफर्ड, बट उनको भी पता है कि भाई फ्रेश ग्रेजुएट है, वो नहीं करके एक्सपीरियंस। तो वो ओबियसली आपको सैलरी भी कम दे रहा है, तो सैलरी इसीलिए कम दे रहा है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक तो ये थोड़ा सा हमें मिसकॉन्सेप्शन को निकालने की माइंड से ज़रूरत है कि ना आप फ्रेशी से कोई एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहा होगा। बस आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे हों, जो भी आपकी फील्ड है। और आपने अगर इंटर्नशिप की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की हुई तो जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको रिज्यूमे में लिस्ट करो, और लिस्ट इस तरह से करो कि आप मतलब लग रहा हो कि ठीक है यार, बंदे ने कुछ काम किया। अच्छा, उसकी एग्जांपल भी देता हूँ। अब मुझे ना रिसेंटली अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले एक एचआर की जॉब के लिए अप्लाई करना था। ऐसे ही आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट इट आउट। मैंने अप्लाई किया और मैंने उसके अंदर जो मेरी अमल की जॉब रही है, दैट इज़ टोटली ऑपरेशंस। मेरा सारा एक्सपीरियंस ऑपरेशंस का है। लेकिन मैंने ना साथ में थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ कंडक्टिंग में भी हेल्प की हुई है, इंटर्न्स हायरिंग की हुई है, और सोसाइटीज़ में मैं इंडक्शन करता रहता था। इंडक्शन ये होती है कि आप वो स्टूडेंट, सोसाइटी की कैबिनेट बनी हुई है तो आप उसमें जनरल मेंबर्स के लिए इंटरव्यूज़ कर रहे हो या एग्जेक्टिव बॉडी के लिए इंटरव्यूज़ कर रहे हो, तो मैं वो चीज़ें करता रहता था। अच्छा, उससे हुआ ये कि जब मैंने अपनी रिज्यूमे बनाई या सीवी जो उसको आप कहते हैं मोस्टली, वो बनाई, तो उसमें मैंने सारा एक्सपीरियंस एचआर वाला लिखा। अब एचआर में क्या था, मैंने क्या किया, गूगल किया एचआर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं।
मैंने अपनी डिग्री के 4 साल के बारे में सोचा, उसके बाद जो 2 साल मैंने ई कॉमर्स का या जो भी मैंने काम किया है उसके बारे में सोचा। तो मुझे स्किल्स पता थी एचआर की कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं। मैंने वही लिखी स्किल्स, और मैंने जो जो काम उन स्किल्स में किया हुआ था मैंने वो लिख दिया। अब यहाँ पे कोई ये भी कह सकता है कि आपका तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आप लिख सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मेरे पास एचआर की डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई बीबीए किया वो उस तरह की डिग्री नहीं है। मेरी प्योर इंजीनियरिंग की डिग्री है, मैकेनिकल की, से कोई ताल्लुक़ नहीं है एचआर के साथ। तो मैंने जब वो रिज्यूमे बनाई, मेरी पूरी रिज्यूमे पे सिर्फ एचआर के सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। तो जब मैंने वो रिज्यूमे दी इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर जो है वो मुझे कहते हैं कि आपका तो काफ़ी एक्सपीरियंस है एचआर में। और मज़े की बात, मैं ख़ुद भी थोड़ा हैरान हुआ इस चीज़ पे। तो द पॉइंट इज़ के कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। जाके 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसमें में आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे उस जॉब के अकॉर्डिंग टेलर करना है, ये आपकी स्किल है। अच्छा, अब यहाँ पे चैलेंज कहाँ पे आता है? चैलेंज यहाँ पे आता है कि लोग एक ही रिज्यूमे या सीवी बना के हर जगह भेजे जा रहे हैं। मैं क्यों रिस्पॉन्ड आएगा? मैंने खुद हायरिंग की हुई है, मसला ही होता है। अब हम हायरिंग कर रहे जी, आई गेस एचआर के लिए हायरिंग कर रहे थे, और सीवीज़ आ रही हैं सारी। कोई इंजीनियर है तो वो अपने इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स लेके भेज रहा है उसके अंदर। क्या मतलब, उन दोनों का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ? तो लेट से आपने इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट भी लिखना है, तो कोई एचआर की स्किल निकाल के रखो उसके अंदर। एचआर की क्या स्किल है? एम्प्लॉय वेलबीइंग। आप लिखोगे जी ये प्रोजेक्ट हमने किया इंजीनियरिंग में, जो भी प्रोजेक्ट किया, मशीन बनाई, जो भी किया, प्रोडक्ट बनाई, तो उस प्रोडक्ट में आप लिखो कि मैंने टीम की वेलबीइंग पे काम किया। सो इस तरह से होता है। जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब के अकॉर्डिंग सीवी बनाओ। मैंने हायरिंग की हुई है 3-4 बार, लाइक प्रॉपर हायरिंग साइकिल्स रन किए हुए। एंड बिलीव मी, 60 एप्लीकेशन आ रही हैं, 2 बंदों की सीवी भी बड़ी मुश्किल होती है कि वो जॉब के अकॉर्डिंग बनी हुई हो। नहीं बनी होती जॉब के अकॉर्डिंग। लोग बस जो एक बनाई हुई है बस वो हर जगह सबको वही भेजी जा रहे हैं। भाई ऐसे नहीं होता ना। वो उसमें होता ही है कि सॉफ्टवेयर होता है, उसमें सीवीज़ एंटर करते हैं एचआर वाले, और सॉफ्टवेयर कीवर्ड्स ढूंढ रहा होता है। अब वो चीज़ें नहीं कर रहे तो कैसे आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। टॉपिक मेन ये था इस वीडियो का कि विदाउट एक्सपीरियंस क्या होता है। तो विदाउट एक्सपीरियंस जो है ना, वो कोई मसला नहीं होता। अगर आप एक फ्रेशी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप फ्रेशी हो, तो एम्प्लॉयर्स को पता है आप फ्रेशी हो, बस आप अपनी रिज्यूमे से ही बना लो, उसके अंदर प्रॉपर चीज़ें ऐड करो, रिज्यूमे बनाने सीख लो, थोड़ी मेहनत कर लो उस पर। 4 साल की डिग्री कर ली है, 2 घंटे की हम वर्कशॉप अगर रिज्यूमे की एक्स्ट्रा कर लें तो आपकी कहाँ से कहाँ पे वैल्यू पहुंच जाती है। तो ये कुछ चीज़ें माइंड में रखने वाली। फर्स्ट है कि कैसे एक्सपीरियंस लेना है, फ्री में काम करके लो। अगर 10-15 हज़ार की जॉब मिल रही है, 10-15 हज़ार की जॉब कर लो या फ्री में कर लो, स्टार्ट में काम सीखो। उसके बाद अपनी रिज्यूमे से ही बनाओ। रिज्यूमे के अंदर स्टोरी टेलिंग, कवर लेटर बनाओ। कवर लेटर नहीं पूछा फिर भी बनाओ, और इन पर्सन लेके जाओ इंटरव्यू में। वो अब मसला ये है कि 10 बंदे इंटरव्यू देने आ रहे हैं, 10 में से 9 ने नहीं किया हुआ होता। बिलीव मी, नहीं किया होता। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम लेके आते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं लेके आया होता। आप 2 चीज़ें फालतू ले जाओ साथ, तो अपनी केस स्टडी ले जाओ साथ कोई उठा के। भाई वो इम्प्रेस होते हैं, वो कहते हैं बंदे ने काम किया, वो यही देख रहे होते हैं, डेडिकेशन देख रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट, ज़ीरो एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता। अगर ज़ीरो एक्सपीरियंस वाली जॉब के लिए ज़ीरो एक्सपीरियंस है तो जॉब भी ज़ीरो एक्सपीरियंस वाली अप्लाई करो। और इसके अलावा जो एक सबसे बेस्ट तरीका है वो है कि लिंक्डइन पे अपनी प्रेजेंस बनाओ। अगर आप फ्रेशी हो, अभी फ्रेश ग्रेजुएट हो, तो अपने जो भी आपने एकेडमिक जर्नी में प्रोजेक्ट किए हैं या जो भी थीसिस लिखा है, जो भी FYP किया है, जो भी साइट फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट किए हैं अपने फील्ड के, वो सारे लिखो। वो मिल जाती है जॉब। जो भी जॉब मिल रही है स्टार्ट में कर लो, फ्रेशी का टैग हट जाएगा। और फिर एक बात होती है कि ना, आप एक भी जॉब कर लेते हो तो उस जॉब में से आप हर चीज़ का एक्सपीरियंस निकाल सकते हो। इसकी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि लेट से आपने एक वर्कशॉप कराई। अच्छा, वर्कशॉप में देखने को सिर्फ ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्कशॉप के लिए आपने पहले फॉर्म बनाया होगा और फॉर्म को मार्केट किया होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग।
ये एक आपका एक्सपीरियंस हो गया। फिर आपने फॉर्म की रजिस्ट्रेशन की होंगी, ये रजिस्ट्रेशन का सेकंड एक्सपीरियंस हो गया, ये भी स्किल है। तीसरा आपने उसकी मार्केटिंग की होगी, अच्छा मार्केटिंग की बात होगी। उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल चलाया होगा, उसका सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये एक हो गया। अच्छा ये दो अलग चीज़ें हैं, मैंने बात की है, एक सोशल मीडिया हैंडलिंग अलग स्किल है, मार्केटिंग अलग स्किल है, दोनों की अलग अलग जॉब्स हैं। 3 हो गई। आपने इवेंट वाले दिन मैनेजमेंट की होगी, 4 हो गई। आपने लोगों को कम्युनिकेशंस भेजी होंगी, ईमेल्स या मैसेजेस, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, 6 हो गई स्किल्स। अच्छा उसके बाद आपने ट्रेनिंग डिलीवर की है, ट्रेनिंग आपकी अलग से स्किल होगी। 7 जो चीज़ आपने डिलीवर की है, लेट्स से कोई टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स का है, तो वो भी तो आपकी स्किल है ना। अगर आप सिखा रहे हो किसी को, तो आपके बारे में इंप्रेशन तो यही जाएगा कि यार वो उसको आता है तो सिखा रहा है। 8वीं स्किल हो गई। अच्छा उसके अलावा उसमें आपने जब वेन्यू अरेंजमेंट की होगी, कुछ जगह किसी से बात की होगी, अगर यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर से या किसी से स्टूडेंट डिपार्टमेंट से बात की होगी, लाइजॉन में लॉजिस्टिक्स में आ जाता है, एडमिन का काम आ जाता है इसके अंदर। तो टीम आपने कैसे, अगर आपके पास लेट्स से वर्कशॉप में टीम भी थी, तो टीम एचआर के पर्सपेक्टिव में आ जाती है, लीडरशिप में आ जाती है। तो ये 10 बंदों को वर्कशॉप कराई या 12 एक्सपीरियंसेस तो उसमें से निकल आए। तो कहने का मकसद ये कि स्टोरी टेलिंग कैसे प्रेजेंट करना है, थोड़े से काम को फुल पेपर पे कैसे लेके आना है, ये स्किल है। काम तो सबने किया होता है। आपने एक प्रोजेक्ट किया ना यूनिवर्सिटी में, सब ने प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, चाहे कॉपी पेस्ट किए होते हैं, उसमें से 10 चीज़ें ऐसे निकाली जा सकती हैं। तो फ्री में काम करो, 10,000 15,000 20,000 जितनी भी जॉब मिल रही है, जो भी जॉब मिल रही है वो करो, वो उसमें से इस तरह एक्सपीरियंसेस निकालो, उनको अपनी फील्ड में यूज़ करो। जिस दिन आपकी कम्युनिकेट करने की एबिलिटी सही हो जाती है, उसके बाद कोई ज़ीरो एक्सपीरियंस कोई चीज़ नहीं होती। सो ये थोड़े स्कैटर्ड माइंड के साथ 4 5 6 चीज़ें कवर हो गई हैं शायद इसके अंदर, बट ये पॉइंट्स हैं जो आप लोग माइंड में रख सकते हो। एंड लेट मी नो अगर आपका कोई और क्वेश्चन है इस हवाले से, इसमें कोई चीज़ मिसिंग हो, उसमें मैं अलग से बना दूंगा या आपका कमेंट आंसर कर दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ ऑन इंटरव्यू में कैसे क्या चीज़ कवर करनी है, रिज्यूमे में कैसे चीज़ें लेकर चलनी है। बट लेटर ऑन मुझे बताना कि इस वीडियो में क्या चीज़ें सही थी, क्या सही नहीं थी, या कैसे मज़ीद बेटर बनाया जा सकता है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।